हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एक्सपर्ट में। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो, हम चैप्टर नंबर 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और इसमें हम मात्रक पद्धतियां वगैरह पढ़ चुके हैं और एक एक करके मैंने आपको सभी मात्रकों को सुपरिभाषित ढंग से परिभाषित किया है। लंबाई का मीटर क्या होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडला, पदार्थ की मात्रा का मोल। दो कोण जिनमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तलीय कोण और घन कोण, रेडियन और स्टेरेडियन। तलीय कोण तो बच्चों वृत्त की परिधि पर त्रिज्या के बराबर लंबाई चाप लिया था, वो केंद्र पर जो कोण बनाएगा वो 1 रेडियन है। और स्टेरेडियन गोले की बात की थी, गोले की सतह पर r² क्षेत्रफल लिया था, वो जो केंद्र पर कोण बनाएगा वो एक स्टेरेडियन है। तलीय कोण मैक्सिमम 2 पाई हो सकता है, घन कोण मैक्सिमम 4 पाई हो सकता है। ये सारी चर्चा मैं कल कर चुका था। और लंबाई के बड़े बड़े मात्रक मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों ये। खगोलीय दूरी, पृथ्वी और सूर्य के केंद्रों के बीच की दूरी। और जो खगोलीय दूरी कल हमारी आई थी AU, एक AU वो कितना आया था, 1.5 × 10⁻11। आंकड़े सीधे याद हो जाएं तो ये मान लेना मौज हो गई। फिर हमने बात की थी बच्चों एक LY की, ये बहुत कंफ्यूज करता है। ऐसा लगता है कि जाने LY यानी प्रकाश वर्ष समय का मात्रक है क्या, पर एक्चुअल में ये दूरी का मात्रक है, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी। आंसर कितना आया था बच्चों, 9.46 × 10⁻15 मीटर। या मैंने कहा था कई किताबों में इसको π² भी लिख सकता है, π² × 10⁻15। और मैंने ये भी कहा था कि जो 9.46 है ऑलमोस्ट 10 के बराबर है, तो इसको 10 लिख देंगे तो ये लगभग 10⁻16 भी लिखा जा सकता है। दोनों के कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, परिभाषा वगैरह सब कंप्लीट, पैटर्न भी हमें पता होना चाहिए और डायरेक्ट भी याद होना ही चाहिए। बच्चों बहुत छोटी वीडियो जा रही है, आप तक आधे घंटे का इतना मैटर तो आप है ना, मतलब मुँह जबान डट सकते हो। नंबर 3 आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी डेफिनेशन। और नंबर 3 हम बात करेंगे पारसेक की। अब बच्चों ध्यान से देखना, पारसेक के बारे में 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ढंग से याद होनी चाहिए। पहली बात है पारसेक के बारे में बच्चों, पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत एग्जामों में आया है, बहुत एग्जाम में आया है, 4 ऑप्शन दे देगा कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है। 2-3 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको उनमें से छांटना होगा कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है। तो दूरी का सबसे बड़ा जो मात्रक आता है, दूरी का सबसे बड़ा जो मात्रक आता है वो आता है पारसेक। कितना आता है, पारसेक। दूसरी बात कि पारसेक होता क्या है, एक बात तो आपको याद हो जाएगी, सबसे बड़ा मात्रक है। पारसेक की परिभाषा कैसे करें, देखना कि आपकी ये कल्पना से भी बहुत बड़ा है बच्चों, कल्पना से भी बहुत बड़ा है। कैसे, आप समझिएगा। मैं पूरा हिसाब कर रहा हूं और इसको लास्ट में मैं ये बात बोल दूंगा आपको, एक बार समझें, क्योंकि इसमें बड़ा डायग्राम बनने वाला है। बच्चों होता क्या है, परिभाषा को कैसे डिफाइन किया गया कि एक वृत्त दिमाग में सोचो आप, पूरा ध्यान अब बोर्ड पर होना चाहिए। 5 मिनट में आपको पारसेक कंटेस्ट करा दूंगा अगर एकाग्रता से बोर्ड पर देख लिया तो। ये बच्चों हमारा एक वृत्त है, यहां कहीं ना कहीं केंद्र होगा। अच्छा, वृत्त बोला है, वृत्त, गोला नहीं। तो कोण बनाने के लिए वृत्त पर एक चाप लेना होगा, और गोला बोला होता गोला तो सतह पर क्षेत्रफल। कल वाली बातें अब क्लियर हो जानी चाहिए आपकी। बच्चों अगर मैं यहां चाप लूं, अगर मैं एक AU का, ये जो चाप है L, इसकी लंबाई मान लें हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और AU से आपको याद आ गया होगा खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी पृथ्वी और सूर्य के केंद्रों के बीच की दूरी। बच्चों अगर हम किसी इतना बड़ा वृत्त सोचो, देखो सूर्य पृथ्वी कितनी दूर है, आप ये सोचो कि सूर्य पृथ्वी दूरी इतनी सी है। वृत्त की परिधि पर चाप लिया है हमने, चाप मतलब L, कितना चाप लिया है, 1 AU। अब इस चाप के दोनों कोणों को अगर मैं केंद्र से मिला दूं बच्चों, तो इस कोण का निर्माण होगा। अरे इस कोण का निर्माण होगा।
ये कोण आपको देखो तकरीबन आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा सर कम से कम 10-15 डिग्री का तो होगा ही, 10-15 डिग्री का तो होगा ही। मुझे 10-15 डिग्री का कोण नहीं चाहिए। अगर ये कोण 1 सेकंड का हो, समझना, बहुत से बच्चे बोलेंगे, मैथ वाले बच्चे तो समझ गए होंगे, खैर बहुत से बच्चे बोलेंगे सर सेकंड तो समय का मात्रक होता है, आप कोण पर कहां ले जा रहे हो? तो आपकी बच्चों एक गलत फहमी है। थोड़ा सा मैं कोण के बारे में यहां हल्का चर्चा कर दूं, समझना। कोण के अक्सर 2 मात्रक देखे हैं हमने, रेडियन और डिग्री सेल्सियस। रेडियन और डिग्री सेल्सियस। एक तो आपने नाम सुना होगा बच्चों अक्सर रेडियन, और एक आपने नाम सुना होगा डिग्री सेल्सियस। तीस डिग्री सेल्सियस मत लगो, सॉरी, डिग्री। एक तो आपने पढ़ा होगा रेडियन और एक आपने क्या पढ़ा होगा? डिग्री। अब सुनना ध्यान से, मान लीजिए ये डिग्री है ना, तो डिग्री में अगर हम 60 का भाग दे दें तो कोण बन जाता है आर्क मिनट। पूरा नाम तो ये है इसका, आर्क मिनट। और उसमें भी 60 का भाग दे दें तो आर्क सेकंड। तो अब आप कोण के नाम पर 4 मात्रक याद करो। कोण के नाम पर आपको 4 मात्रक याद हो जाने चाहिए। देखते रहिए बोर्ड पर कौन कौन से बच्चों, रेडियन, डिग्री, आर्क मिनट, आर्क सेकंड लिख लेना साइड में आपके लिए, कहीं भी जिनको नहीं आता है। मैथ वाले बच्चों ने मैथ में पढ़ लिया होगा जहां तक मेरा विचार है, और नहीं पढ़ा है तो मैं समझा ही रहा हूं। 4 तरह के मात्रक फेमस हैं। कौन कौन से? रेडियन, डिग्री, आर्क मिनट, आर्क सेकंड। रेडियन, डिग्री, आर्क मिनट, आर्क सेकंड। कनेक्शन क्या है ध्यान से देखना बच्चों। जैसे मान लो मैं आपको सेकंड दूं, एक्स के ऊपर लिखने का तरीका क्या है देखना। सेकंड को एक्स के ऊपर 2 डंडे मिलेंगे ऐसे, एक्स सेकंड। हिंदी में बोलूंगा इसको मैं लिख दूं, ये लो, एक्स आर्क सेकंड, आर्क सेकंड। अब इसको आर्क मिनट में बदलना है, और सेकंड को मिनट में बदलने के लिए आप 60 से भाग देते होंगे। 60 सेकंड का ही तो 1 मिनट होता है। 120 सेकंड हो जाए तो 2 मिनट हो जाते हैं 60 का भाग देकर। तो आप इसको लिखोगे बच्चों x/60। अब एक डंडा रहने दो, ये आर्क मिनट है। ये जो x के ऊपर 2 डंडे लगे हुए थे, इसका मतलब क्या था कि ये आर्क सेकंड है। और अगर 2 डंडे लग जाएं बच्चों तो ये आर्क मिनट है। और बच्चों अगर मिनट में भी 60 का भाग दे दें तो घंटों में कन्वर्ट हो जाता है, घंटे आ जाते हैं। तो 60 का भाग वापस दिया जाए तो क्या ये x/3600 हो गया। अब आप ऊपर डिग्री लिखोगे, ये डिग्री है। समझिएगा मेरी बातें आप सारी ध्यान से। आर्क सेकंड को आर्क मिनट में बदलने के लिए 60 का भाग देते हैं, आर्क मिनट को डिग्री में बदलने के लिए वापस से हम 60 का भाग देते हैं। उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि सब डिग्री को आर्क मिनट में कैसे बदलेंगे, तो 60 से गुणा करके, और आर्क मिनट को सेकंड बदलेंगे वापस 60 से गुणा करके। और एक नाम और फेमस है बच्चों, रेडियन। रेडियन, क्योंकि हमने तो कोण का मात्रक रेडियन ही पढ़ा है ना। ऐसा ही पद्धति में तलीय कोण याद करो, व्रत बनाया है तो तलीय कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। तो जब मुझे सवाल में दिया जाए 30 डिग्री, तो बच्चों मैं कभी भी 30 डिग्री नहीं जमाऊंगा, मैं जमाना पसंद करूंगा रेडियन में। जैसे लंबाई कभी सेंटीमीटर में दी जाए तो मैं सेंटीमीटर में ना जमा कर मीटर में जमाता हूं। कोण याद रखें आप हमेशा, हमें किस में जमाना है? रेडियन में। तो इसको रेडियन में बदलने के लिए जल्दी बताइए, रेडियन में बदलने के लिए बच्चों किससे गुणा करते हो आप? π/180 से। अब ये वैल्यू कौन सी पद्धति में आ गई है? रेडियन पद्धति में आ गई है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। जिन बच्चों को आता है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है उनके लिए, और जिनको नहीं आता है वो ये ब्लॉक आप साइड में नोट लगा के लिख लेना अपनी सहूलियत के हिसाब से। दिख सबको रहा है ना? थोड़ा सा कैमरा और राउंड कर देते हैं, ये लो, अब सबको दिख जाएगा ना भाई। अब समझो आप बात को कि कोण की 4 पद्धतियां। अब देखो इस आपको कोण के मात्रक भी 4 याद हो गए। आर्क सेकंड, आर्क सेकंड के लिए 2 डंडे ऊपर, आर्क मिनट के लिए 1 डंडा, डिग्री के लिए 0C, और रेडियन तो सिर्फ हिंदी में लिखा जाता है रेडियन। ये कहानी समझ में आई? सेकंड को मिनट में चेंज करने के 60 का भाग, मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए फिर 60 का भाग, तो 3600 हो जाएगा। और π/180 से गुणा करूंगा रेडियन में लाने के लिए। अब सोचिएगा बच्चों ध्यान से कि अगर हम किसी वृत्त की परिधि पर एक खगोलीय दूरी का चाप लें, वृत्त की
परिधि पर, वृत्त की जो परिधि है उस पर चाप कितना लिया गया है? 1 AU, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय दूरी का चाप लिया गया है। और ये चाप अगर देखो इसको लंबा करते जाओ, अभी छोटा है, अगर मैं इसको और लंबा करता वृत्त को तो और कम कोण बनता, कम कोण बनता, बढ़ते 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 जब कोण 1 सेकंड का हो जाए बच्चों, 1 सेकंड बहुत कम है। देखो ये मान लो लगभग मान लो होगा मेरे हिसाब से तो 20-30 डिग्री का, तो इसके 30 हिस्से करोगे जब 1 डिग्री, और उसके 3600 हिस्सों करोगे तब 1 सेकंड, तो 1 सेकंड का कोण आप सोच भी नहीं सकते कितना छोटा होगा। अगर ऐसा है तो ये जो त्रिज्या है, इस वृत्त की जो त्रिज्या है, इसे हम कहते हैं पारसेक। परिभाषा समझें पहले तो आप, परिभाषा क्या कह रही है कि यदि किसी वृत्त की परिधि पर एक खगोलीय दूरी का चाप लें और वो चाप वृत्त के केंद्र पर 1 सेकंड का कोण बनाए, तो उस वृत्त की जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, उसे पारसेक। आप बच्चों बना के देखना, पागल हो जाओगे आप। बहुत बड़ा गोला बनाना एक, और बिल्कुल हल्का सा कोण, उसको अगर पृथ्वी सूर्य की दूरी मानूं तो त्रिज्या बहुत बड़ी आती है। कितना अंतर है, कितने गुना होता है, वो मैं सब पढ़ाऊंगा। फिलहाल परिभाषा आपको समझ में आई ना? यदि किसी वृत्त की परिधि पर कितना चाप लें बच्चों? 1 खगोलीय दूरी का, 1 खगोलीय दूरी का चाप लें और वो केंद्र पर कितना कोण बनाता है? 1 सेकंड कोण बनाता है, तो उसकी जो त्रिज्या है वो पारसेक कहलाती है। अब साहब कैसे पारसेक की वैल्यू कैसे निकालें? तो बच्चों यहां अक्सर देखो चाप की पता है, कोण, त्रिज्या, इनमें संबंध पूछना चाह रहा है, तो आप सूत्र जानते हो, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब चूंकि पारसेक अपने आप में एक त्रिज्या है, मतलब मुझे त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या का सूत्र बन जाएगा चाप बटे कोण, त्रिज्या का सूत्र बन जाएगा चाप बटे कोण। अच्छा, ये चाप कितना होगा भाई साहब? आपका चाप कितना है? तो आपने जो चाप लिया है वो लिया है 1 AU का, 1 AU का, 1 AU का मतलब हुआ एक खगोलीय दूरी का, और खगोलीय दूरी का चाप लिया है, तो जो चाप है उसकी वैल्यू है 1 AU, मतलब 1.5 गुना 10 की घात 11 मीटर। और अगर हम कोण की बात करें तो है 1 सेकंड। पर बच्चों क्या मैं कोण को सेकंड में ही जमा दूं? नहीं जमा सकता, क्योंकि मैं तो हमेशा ऐसा ही पद्धति की, जैसे लंबाई को मीटर में पुट कर रहा हूं तो कोण को रेडियन में, यानी कि इसको 1 सेकंड ना लिखकर बच्चों पहले तो आर्क सेकंड को आर्क मिनट में चेंज किया, फिर 60 का भाग मतलब 3600 हो जाएगा नीचे। अब ये हो गया बच्चों हमारा डिग्री, और 1/3600 गुणा पाई बटा 180 अब आया है रेडियन में। अगर दोनों वैल्यू जमा दी जाएं, त्रिज्या को अगर मैं पारसेक कहूं तो चाप आ जाएगा 1.5 गुणा 10 की घात 15 बटे कोण कितना है बच्चों? 1/1 सेकंड है, समझिएगा बात को, पर मैं 1 सेकंड नहीं लिख सकता ना, मुझे तो रेडियन में जमाना होगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे भैया, गुणा भाग खुद करके देख लेना, मुझे सीधे आंकड़े याद हैं, 10 की घात 16 मीटर, आंकड़े सीधे याद रखो, 3.08 इंटू 10⁻16। एक आंकड़ा और याद हो गया आपको, खगोलीय दूरी याद है ना, 1.5 गुणा 10 की घात 11। आपको दूसरी मैंने याद कराई लाइट ईयर कितनी होती है? 9.46 गुणा 10 की घात 15। और प्रकाश वर्ष कितना है? 3.08 10 की घात 16। बच्चों याद होगा, पारसेक सॉरी, प्रकाश वर्ष लगभग 10 की घात 16 था, तो मुझे लगता है कि ये प्रकाश वर्ष का लगभग 3 गुना होना चाहिए, लगभग। देखते हैं कितना आएगा, वो हम संबंध देखेंगे। बताओ आपको ये समझ में आया है सबको? एक बार मैं ढंग से लिख दूं, आप ये वाला ब्लॉक अपने हिसाब से लिख लेना, मैं पूरा इरेज कर रहा हूं। देखिएगा, हेडिंग है हमारी, अब समझ लें एक बार फिर लिख लेना है ना। हेडिंग है हमारी पारसेक, पी अक्सर इसका सिंबल काम में लिया जा सकता है। पारसेक में, पारसेक का नाम आते ही दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए। क्या बज जानी चाहिए? घंटी। कैसी घंटी? कि भैया ये तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। तो पहला पॉइंट तो इसके बारे में यही है कि यह है कौन? पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, बिगेस्ट यूनिट
ऑफ डिस्टेंस, सबसे बड़ी जो यूनिट है दूरी की वो कौन है? पारसेक है। पारसेक निकाले कैसे, डेफिनेशन क्या होगी इसकी? तो डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि अगर हम वृत्त की परिधि पर एक खगोलीय दूरी का चाप लें तो वो चाप केंद्र पर जितना कोण बनाएगा वो है 1 पारसेक। कि यदि वृत्त की परिधि पर एक खगोलीय दूरी, एयू से काम चला लें, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक एयू, एक खगोलीय दूरी का चाप लिया जाए, यदि किसी वृत्त की परिधि पर एक एयू का चाप लिया जाए तथा यह चाप वृत्त के केंद्र पर, यदि वृत्त की परिधि पर एक एयू का चाप लिया जाए और यह चाप वृत्त के केंद्र पर कितना, एक, ऐसे ब्रैकेट में चाहो तो आप हिंदी में लिख दो, ब्रैकेट में 1 आर्क सेकंड, 1 आर्क सेकंड का कोण बनाए। समझिएगा बच्चों ध्यान से, यदि हम वृत्त की परिधि पर एक एयू का चाप लें, ये जो चाप लिया गया है वो एक खगोलीय दूरी का चाप लिया गया है और वो केंद्र पर 1 सेकंड का कोण बनाए, 1 सेकंड का कोण बनाए, तो वृत्त की त्रिज्या, तो उस वृत्त की त्रिज्या पारसेक कहलाती है। मेरी बातों को आप ध्यान से समझिए। अगर हम वृत्त की परिधि पर चाप कितना लें बच्चों, एक एयू का चाप लें, वो कोई केंद्र पर कितना कोण बनाए, 1 सेकंड का कोण बनाए, तो उसकी त्रिज्या कहलाती है 1 पारसेक। मतलब हम सूत्र क्या जानते हैं कि कोण का, कि कोण बराबर होता है साहब चाप बटे त्रिज्या। वैसे सीधे आंकड़ा लिख लें एक बार भले से, कि पारसेक बराबर 3 के आसपास 3.08 10 की घात 16। सीधा तो याद करना ही है, इसका प्रूफ भी देख लो भले से। आप एक सूत्र जानते हो कि साहब कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। क्लियर है यहां तक? पर आपको निकालनी है त्रिज्या, तो त्रिज्या का सूत्र बन जाएगा साहब चाप बटे कोण। स्पेस नहीं है इसलिए यहां लाइन खींच रहा हूं, आप नीचे लिखते रहना। यहां पर जो चाप की बात करवा रहा है वो है 1 AU, और 1 AU का मतलब होता है 1.5 गुणा 10 की घात 11 मीटर। ठीक है। और अगर हम कोण की बात करें तो कोण है यहां 1 सेकंड, 1 सेकंड। और 1 सेकंड को अगर हम रेडियन में लिखना चाहें तो पहले 60 का भाग देंगे तो मिनट आ गया, फिर 60 का भाग देंगे तो डिग्री आ गया, और पाई बटा 180 से गुणा करूंगा, अब प्राप्त हुआ है रेडियन। और ये दोनों आंकड़े यहां जमा के देख लेना भैया, है ना, देख लो। चलो, तो जो पारसेक त्रिज्या को अगर मैं पारसेक लिख रहा हूं तो चाप को लिखना होगा 1.5 गुणा 10 की घात 11, और नीचे 1/3600 गुणा पाई बटा 180। पूरा सॉल्व खुद करना, 3.08 10 की घात 16 मीटर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पारसेक के बारे में आप इसको नोट कीजिए, यहां पारसेक के बारे में याद रखने योग्य 2-3 बात। पहली बात तो ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। दूसरी बात, इसकी जो वैल्यू है वो 3.08 गुणा 10 की घात 16 है, 10 की घात 16 है। तीसरी बात, इसमें जो इसकी जो डेफिनेशन है कि अगर हम वृत्त पर एक एयू का चाप लेंगे और केंद्र पर अगर 1 सेकंड का ही कोण बने, 1 सेकंड का कोण बने, तो जो त्रिज्या है वो पारसेक है। एक बार आप इस सबको नोट कर लें। ठीक है भाई। अब जरा इनमें एक संबंध की बात भी हो जाए कि भैया 3 आ गए पारसेक, LU LY और AU।
देखिएगा ध्यान से, देखिए सबसे बड़ा मात्रक तो पारसेक है ना, तो याद रखिएगा कि जो एक पारसेक है इसमें 3.26 एल वाई होगा, मतलब प्रकाश वर्ष होगा। एल वाई काम चल जाएगा रे यार। एक तो आपको ये याद रखना है, बहुत अच्छे एग्जाम होकर को हुआ उसमें आ सकता है कि एक पारसेक में 3.26 एल वाई होगा, लाइट ईयर 3.26 जो एक पारसेक है। अब आप याद कैसे रखना है सर इसको, देखना पारसेक में 10⁻16 आया है और वहां 10⁻15, लगभग मैंने 10⁻16 लिखने का प्रयास किया था पर पूरा नहीं बैठा, तो थोड़ा सा ज्यादा है, संख्या 3 है उससे हल्का सा ज्यादा है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम अगर बात करें पारसेक और एयू की, पारसेक और एयू की, तो एक जो पारसेक होगा, एक पारसेक में एयू 2.07 गुणा 10⁵5 एयू, यह भी अपने को याद रखना है। पारसेक में प्रकाश वर्ष कितना है 3.26, अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये भैया आंकड़ा याद करना पड़ेगा। 2.07 10⁵ पारसेक का हो गया। अब एक और बच गया एयू और एलवाई में, तो एयू और एलवाई में कौन बड़ा है, एलवाई बड़ा है, तो एक एलवाई बराबर ये लगभग 6.3 10⁻4 एयू होता है, 4 एयू होता है, एलवाई में इतना एयू है। तो ये तीनों आंकड़े अपने को याद रखने हैं, ये भी अपने को नोट करना है, इसको भी नोट कीजिए। तो अब मैं यहां बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको तीनों बड़े मात्रक समझ में आ गए होंगे। खगोलीय दूरी क्या है, प्रकाश वर्ष क्या है और पारसेक क्या है। इसी के साथ में हमने दूरी के बड़े बड़े मात्रक जाने और कल हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे दूरियों के कुछ छोटे मात्रकों के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब आप इसको नोट कर लीजिए।